नमस्कार। मैं सरोज साहू एक बार फिर मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में आपको स्वागत करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड राइट्स की, शिशु के अधिकार की। तो शिशु कौन है? शून्य से 18 साल तक सारे बच्चे शिशु हैं। भारत में ये माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट है, वो इंडस्ट्रियल लेबर में 14 साल के कम बच्चे को शिशु मानता है, 14 से 18 को शिशु नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मैं बात कर रहा था एक इंसान की, जो कि एक चोरी के केस में पकड़ा जाता है, पुलिस उसे लेके जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो घर में एक 10 साल का लड़का है और उसकी माँ है। ये तीनों लोग गांव से आए हुए हैं, इनको 1 साल हुआ है और माँ को कुछ पता नहीं है शहर के बारे में। अब पुलिस ने तो डाउट के आधार पर पकड़ा है बाप को। अब आप बताइए, बच्चे का काम क्या है? तो माँ बच्चे को 2-3 दिन तक जो भी है घर में वो खिलाती है। उसके बाद माँ बेटे दोनों 1-2 दिन रोते हैं, पड़ोसी से मांग के खाते हैं। उसके बाद भी जब बाप नहीं आता तो बच्चा जाकर थोड़ी दूर पे एक चाय की स्टॉल में उसका ग्लास धोने में लग जाता है और शाम को जो 10-12 रुपया लेकर आता है उसमें कुछ खरीद के लाता है और माँ बेटे खाते हैं। अब जो चाइल्ड राइट्स कहता है कि ये ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूं कि 10 साल के एक बच्चा ऐसे काम करना ठीक नहीं है। लेकिन अब यहां पर अगर सरकार, अगर चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर यहाँ पर इंटरवेन करता है, दखल देता है, तो क्या होना लाजमी है? ये बच्चे को उठाते हैं, दुकान वाले के ऊपर फाइन डालते हैं और बच्चे को उठाकर अनाथ आश्रम में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपना घर का पता नहीं देता इस डर से कि कहीं उसकी माँ को फिर से पुलिस न ले जाए। तो ये सोचते हैं कि बच्चा अनाथ है और उसको ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। माँ तो पागल हो जाती है ढूंढ ढूंढ के कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और 2 महीने के बाद बाप निकलता है जेल से, जब एक्चुअल चोर पकड़ा जाता है
और वो उसको छोड़ दिया जाता है। ये 2 महीने के अंदर वो बच्चा 3 बार वो चिल्ड्रन होम छोड़कर भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया है। इसकी मां को कुछ लोगों ने जबरदस्ती खराब काम कर दिया है। फिर उसको भी पुलिस पकड़ कर ले गई है एक जगह से। अब यह आदमी जब घर लौटता है, घर का मतलब खोली एक, तो वहां पर लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, पहले तेरा बच्चा गायब हो गया, फिर तेरा बेबी गायब हो गई। तो इस आदमी के पास अभी इतना गुस्सा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। ऐसे में तो या तो वो क्रिमिनल हो जाता है, या फिर उसके बाद आप सोचिए, क्योंकि मैं तो सोचते सोचते डर जाता हूं। मैं सोचते सोचते डर जाता हूं कि जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई पीछे नहीं है, जिसका कोई आगे नहीं है, उसका बच्चा को वो जब किसी केस में फंस जाता है या एक्सीडेंट में फंस के में वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, ऐसे में उसके पास रहने वाले बच्चे का क्या होता होगा। और उस बच्चे के प्रति सरकार का क्या कर्तव्य है। क्योंकि चार्टर में लिखा है कि सारे बच्चे 0 से 18 साल तक, सारे बच्चे जिनका न लिंग का भेद हो, न वर्ण का भेद हो, न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो, किसी कोई भेद ना करके सबको सरकार किसी न किसी तरह उसको सहायता करे, अगर उसके माता पिता नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मुझे कभी कभी ये सोचता हूं मैं, जिस देश में 18 साल तक एक लड़के या लड़की को गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया जाता। आजकल तो ऐसे नियम हो गए हैं कि रास्ते पर अगर गाड़ी के साथ पकड़ा जाए तो माँ बाप को 25,000 रुपया फाइन होता है। उस देश में, और 25,000 रुपया क्यों फाइन होता है? क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। और उस देश में शादी करने से पहले किसी को ये नहीं पूछा जाता कि तू कमाता कैसा है, कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, बच्चा जन्म करने का तुझे अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि बच्चे का तो कोई दोष नहीं होता। बच्चे को जो इस दुनिया में लाते हैं, जो लोग उस बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, उनका काम है उसे ठीक से गढ़ना, उसको सारी सुविधाएं देना। लेकिन बहुत लोग ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे कि ये सब बुलशिट है। ये सब बुलशिट क्यों है? जब कोई
15 बच्चे पैदा करता है और कोई काम नहीं करता, उसकी बीवी घर घर घूम के काम करती है और वो घर में सोकर गंजा खाता है, उसको पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करता? कि उसका काम नहीं है कि 15 बच्चा पैदा किया है और वो उनका दायित्व ले? अब उस बच्चे में से अगर कोई क्रिमिनल हो जाता है, जैसे दिल्ली का निर्भया कांड में हम लोगों ने देखा, एक 18 साल के से कम उम्र का बच्चा रेप कर सकता है, लेकिन उसे फांसी नहीं दिया जा सकता। ये कहाँ का कानून है? कैसा कानून है? काला कानून है। ऐसे कानून को क्यों मानते हैं? ऐसे कानून को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि भारतीयों के पास स्वर उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक जरिया नहीं है। हमारे लिए जो भी जरिए हैं, जो न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़पेपर है, जो भी कुछ है, वो सब राज्यसभा MP बनने के लिए सरकार के पास बंधे पड़े हुए हैं। आपको कैसा लगता है ये बताइएगा, क्योंकि कभी कभी सच सुनना बहुत कड़वा लगता है, कभी कभी सच का सामना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ बंद करता हूँ और फिर मिलेंगे कल इसी बात पे। आप कमेंट में जाइए, अपना सोच लिखिए, क्या चाहते हैं लिखिए, क्योंकि हम लोग क्यों ऐसा एक ऐप डिजाइन नहीं कर सकते, एक ऐसा चीज डिजाइन नहीं कर सकते जिससे लोगों की बात सरकार तक पहुंचे? और वो कैसे पहुंचेगा ये आप लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मैं तो बस सबको बताना चाहता था। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।